बूढ़ी माँ। एक माँ जो बहुत खुश थी क्योंकि उसके बेटे की नौकरी जो लग गई थी। माँ के पैर ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। माँ बोल रही थी कि मुझे आज बहुत खुशी है क्योंकि मेरा बेटा आज घर आ रहा है। लेकिन सब लोग यही समझ रहे थे कि एक माँ शायद इसलिए खुश है कि आज उसके बेटे की नौकरी लग गई है, क्योंकि बेटे ने फ़ोन करके माँ को सब कुछ बता दिया था। जब बेटा घर आया तो माँ उसे देखने लगी। माँ एक ही शब्द बोलती है कि बेटा तू कितना दुबला पतला हो गया है, बेटा तुम ठीक से खाना क्यों नहीं खाते हो। लेकिन बेटा यही बोला, माँ दुबला पतला कहाँ हुआ हूँ, जैसा था वैसा तो हूँ। माँ ने इस तरह के पकवान बनाकर अपने बेटे को खिलाया। अब वह भी दिन आ गए कि बेटे की शादी करने का अच्छा रिश्ता भी मिल गया और बेटे को कुछ दिन बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद लड़की को उस बूढ़ी माँ के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने पति से कहा, क्यों न तुम जहाँ नौकरी करते हो वहाँ रूम ले लो और हम दोनों साथ रहेंगे। बेटे ने कहा, माँ को क्या करेंगे। तो लड़की ने बहुत आसानी से कह दिया, माँ तो पुरानी यादों में ही रहना पसंद करती हैं, इसलिए इनको यहीं पर छोड़ना ठीक रहेगा। बेटे ने शहर में रूम ले लिया और अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहने लगा। माँ किसी दिन भोजन बनाती और किसी दिन बिना खाए ही सो जाती, क्योंकि अब बूढ़ी हो गई थी ना। कुछ दिन बाद एक नाती भी हो जाता है। बुढ़िया माँ भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मेरा नाती हुआ है। लेकिन ना ही बेटे को दया आई और ना ही उस लड़की को दया आई। पता नहीं इतने कठोर दिल लोग कैसे होते हैं। बुढ़िया माँ का कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम में पता लगा बुढ़िया माँ अपने मन से नहीं मरी थी, बल्कि भूख से मर गई थी, क्योंकि अब वह खाना बनाने की हिम्मत उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं बची थी। क्या कहें, इस कहानी का क्या नाम दूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।